जो उनके अधिकार हैं उनको लेकर ये विरोध प्रदर्शन जो है वो दरअसल हो रहा है और इन्हें रोकने के लिए तमाम कोशिशें भी हो रही है। हालांकि ये अलग बात है कि वो जो तमाम कोशिशें हैं वो नाकाम ही साबित हो रही है। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको दिखा रखे हैं कि ईरान में किस तरह से एक लड़की की मौत ने हिजाब क्रांति दिपेश ला दी है। महिलाओं के हक और आजादी के लिए ईरान से लेकर विदेशों में भी जमकर हंगामा हो रहा है। बिल्कुल, एक इलाके से शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन अब कई देशों तक पहुंच चुका है और महिलाएं अब खुलकर सड़कों पर उतरकर लगातार विरोध दर्ज करा रही हैं। हिजाब के विरुद्ध लगातार क्रांति महिलाओं ने कई देशों में शुरू कर दी है और सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि जैसे जैसे शासन प्रशासन की सख्ती देखने को मिल रही है वैसे वैसे प्रदर्शन और तेज होता जा रहा है। ये तीन अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सड़कों पर जनसैलाब उमड़ चुका है, मैदान में महिलाएं अब डटी हुई हैं और लगातार विरोध दर्ज करा रही है। हिजाब के विरोध में कभी हिजाब जलाए जा रहे हैं तो कभी अपने बालों को काटकर प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध दर्ज कराया जा रहा है। बुर्के पर महिलाएं अपनी गाड़ियों पर चढ़कर और विरोध दर्ज कराती हुई नजर आ रही है। तो लगातार अमीनी की मौत के बाद ये विरोध और ज्यादा तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस विरोध की आग में लगातार कई देश भी अब झुलसते हुए नजर आ रहे हैं। कई देशों में अब ये विरोध की आंधी पहुंच चुकी है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से हिजाब क्रांति, दरअसल एक वो लड़की जिसकी मौत हुई और उसके बाद ये हिजाब क्रांति किस तरह से आ गई है। महिलाओं के हक को लेकर, आजादी को लेकर ये प्लेकार्ड्स आप उनके हाथों में देख रहे हैं। वो तख्ती लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं अपने हक के लिए, अपनी आजादी के लिए। न केवल ईरान बल्कि ईरान से लेकर बाहर भी अगर देखें, विदेशों में भी, तो देखिए किस तरह से हंगामा मचा हुआ है। सरकार विरोधी ये प्रदर्शन जो देखने को मिल रहा है जगह जगह और इन प्रदर्शनों को रोकने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन वो कोशिशें भी नाकाम ही साबित हो रही है। ईरान में हिजाब के खिलाफ जो ये प्रदर्शन शुरू हुआ वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। 164 शहर जिनमें हिजाब के खिलाफ ये प्रदर्शन फैल चुका है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस हालांकि सख्ती भी दिखा रही है। ऐसे में फायरिंग और लाठीचार्ज की भी कई हमने देखा, अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें आई दीपेश। 130 से ज्यादा की इस दौरान लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस वजह से लोगों का जो गुस्सा है वो और बढ़ता भी जा रहा है। बिल्कुल हिमानी, कहीं ना कहीं ये जो आक्रोश है वो इस लिहाज से और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि शासन प्रशासन इस विरोध को समझने के बजाय इसे लगातार दबाने का प्रयास कर रहा है और यही कारण है कि महिलाओं का आक्रोश लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। देखते हैं एक रिपोर्ट इससे जुड़ी। उबलने लगा ईरान, खतरे में जान। महिलाओं पर पर्दा, नरसंहार का खतरा। हिजाब क्रांति से परेशान हुक्मरान। ईरान में हिजाब क्रांति से हुक्मरानों की नींदें हराम हो चुकी है। हिजाब विरोधियों के गुस्से को कुचलने की तमाम कोशिशें नाकाम हो रही हैं। जैसे जैसे सरकारी सख्ती से प्रदर्शनकारियों की मौत हो रही है, लोगों के गुस्से की आग और भड़कने लगी है। पिछले 15 दिनों से ईरान कुछ ऐसे ही जल रहा है। प्रदर्शन, नारेबाजी के साथ सड़कों पर निकले जनसैलाब ने सरकार की परेशानी बढ़ा रखी है। ईरान की महसा अमीनी की मौत के बाद मातम से ज्यादा महिलाओं में महाआक्रोश देखने को मिल रहा है। अपने अधिकारों और आजादी के लिए आधी आबादी जिस तरह से मैदान में उतरी, सियासतदानों की नींद हराम हो गई। ईरान में महिला अधिकारों के लिए हिजाब विरोध के जरिए धध की आग विदेशों तक फैल गई। अमेरिका से लेकर फ्रांस तक लोग सड़कों पर उतरे हैं, तो तुर्की से लेबनान तक हल्ला बोल है। ईरान की हिजाब क्रांति का इंटरनेशनल कनेक्शन और उसके खिलाफ उठी आवाज की हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। उससे पहले जान लीजिए कि आखिर महसा अमीनी की मौत का सच क्या है। 22 साल की महसा ने हिजाब नहीं पहना था। ईरान पुलिस ने 13 सितंबर को उसे हिरासत में लिया। पुलिस हिरासत में महसा से मारपीट का आरोप लगा। मारपीट से गंभीर घायल होकर वो कोमा में चली गई। घटना के 3 दिन बाद महसा ने दम तोड़ दिया। जैसे ही एक छात्रा के हिजाब के विरोध में मौत की खबर फैली, उसके समर्थन में महिलाओं ने बाल काटकर विरोध जताया। इतना कि नहीं, प्रोटेस्ट की पोस्टर गर्ल
महसा अमीनी के लिए इंसाफ की मांग तेज हो गई। युवती की मौत के बाद लोग गुस्सा गए। सबसे पहले कुर्दिस्तान में प्रोटेस्ट हुए, धीरे धीरे पूरे ईरान में प्रदर्शन होने लगे। हिंसक प्रदर्शनों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई, फायरिंग, लाठीचार्ज में कई लोगों की मौत हुई। ईरान में ही हिंसक प्रदर्शनों में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बावजूद सरकार की मुश्किल यह है कि वो जितना विरोध दबाने की कोशिश कर रही है, ये उतना ही तेजी से फैल रहा है। इस बीच शनिवार को विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रही 17 साल की निक्का की भी हत्या कर दी गई। हैरान करने वाली बात तो यह है कि निक्का की नाक काट दी गई थी और उसके सिर पर 29 घाव थे। यानी एक महसा की मौत से ईरान समेत दुनिया के कई देशों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन हिजाब प्रेमियों और कट्टरपंथियों की हरकतें थम नहीं रही। ऐसे में एक तरफ महिला अधिकार और आजादी की आवाज है, तो दूसरी ओर कट्टरपंथी और रूढ़िवादी सोच। ऐसे में इंसाफ की जंग लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये गुस्सा, ये आक्रोश, ये भावनाएं आहत होती सिर्फ और सिर्फ ईरान में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में नजर आ रही है। और यही कारण है कि महिलाओं का विरोध और तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें आपको समझ में आएगा कि महिलाओं के हक और महसा अमीनी की मौत के खिलाफ गुस्सा किस तरह से अमेरिका से लेकर फ्रांस और टर्की से लेकर इस्तांबुल तक नजर आ रहा है। लॉस एंजलिस में हल्ला बोल हो रहा है, पेरिस में प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं तुर्की में भी महिलाएं बाल काटकर विरोध दर्ज करा रही हैं और बेरूत में भी बगावती सुर महिलाओं ने अख्तियार कर लिए हैं। ये 4 अलग अलग तस्वीरें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि महसा अमीनी की मृत्यु के बाद अब लगातार आक्रोश पनपता जा रहा है। जी हाँ, तो वो आक्रोश जो है वो किस कदर पनप रहा है, किस कदर देखा जा रहा है। ये देखिए, हिजाब यहाँ पर जलाए जा रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से नारेबाजी वहां पर हो रही है। वो तमाम वहां पर पोस्टर्स, बैनर्स लिए आप इन तमाम लोगों को देख सकते हैं और यही कारण है कि इस आवाज को भी दबाने की कोशिश हो रही है। ये देखिए, ये पोस्टर्स देखिए यहाँ पर किस तरह से ये एक बहुत बड़ा मैसेज देते हुए कि किस तरह अपने बाल काटते हुए लड़कियों ने, इससे पहले जो वीडियोज हैं वो भी तमाम सामने आए थे, हिजाब जलाते हुए दरअसल तमाम वो चीजें सामने आई थी। और इसीलिए अपने हक की बात, अपनी आजादी की बात दरअसल करती हुई ये महिलाएं अब सड़कों पर उतर चुकी है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि वो एक महसा अमीन जिसकी मौत के बाद किस तरह से हिजाब क्रांति आ गई है, ये आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। तेहरान, ईरान की ये तस्वीरें जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, अपनी आजादी, अपने हक की बात करती ये महिलाएं।